क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का देख लीजिए, हिंदी का एक ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा जो वार्षिक परीक्षा में 100% आने के चांस है। बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूं बेटा, बड़ी जांच पड़ताल करने के बाद। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के रचनाकार है, तो प्रेम वाटिका के रचनाकार है रस खान। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की। ऐसा कौन सा जानवर है जिसको कभी भी क्रोध नहीं आता? गधे को नहीं आता बेटा। माता पिता में समास है द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। सोने का घड़ा यदि शराब से भरा है तो भले वो सोने का है, फिर भी सज्जन लोग तो उसकी निंदा ही करेंगे, बुरे ही करेंगे। महाकाव्य में जीवन का विस्तृत चित्रण होता है। सूर्य का तद्भव शब्द क्या है? सूरज। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। प्रातः काल दोनों मित्र कांजी ओज में बंद कर दिए गए थे। दो बेलों की गद्य कथा गद्य की कहानी विदा की रचना है। चलिए, दो बेलों की कथा, इसके रचनाकार आपके प्रेमचंद्र है। विद्यालय में देखिए विद्याधनालय, जैसा कि आप जानते हैं इसको, है ना, विद्यालय। ठीक है, तो विद्यालय में कौन सी संधि है? तो विद्यालय में आपकी रहेगी यहां पर दीर्घ संधि। पोतु, और अंतिम जो है टोपी, टोपी जो आ जाएगा आपका यहां से जूता। ठीक है, नई कविता में खड़ी बोली की अधिक रचनाएं अधिक हुई है, तो बिल्कुल सत्य बात है। रस युक्त का वाक्य ही काव्य, ये आचार्य विश्वनाथ का कथन है, बिल्कुल राइट बात है। झूरी का साला, झूरी जो है वो गया का साला था, बिल्कुल। और हिमालय में दीर्घ संधि, जिसे मैंने अभी विद्यालय में बताया, इसी तरह हिमालय में भी दीर्घ संधि। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, ये असत्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब देखिए एक वाक्य में जो उत्तर है वो तो पूरा मैंने यहाँ पर भर दिया है ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए। ठीक है, पहले तो आप क्या करो, पेपर को देखो क्वेश्चन नंबर 6 से, इसके बाद अपन इसके सॉल्यूशन को देखेंगे पूरे। ठीक है, आप तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, मैं जितना बता रहा हूँ आप कंप्लीट करो, बाकी मेरी जवाबदारी है। कवि लद्दाख द्वारा मुक्ति के लिए की जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं? ठीक है, यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 हो गया। 19 के बाद में यहाँ से देख सकते हैं आप, ये हो गया 20, 21, ये 21 का अथवा यहाँ से देख सकते हैं हो गया भाइयों, ये 22 और ये 23। तो ये तो मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया है ना भैया। चलिए अब इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ से देखिए पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर पूरा कंप्लीट है, कॉपी में लिखा हुआ। ये देखते हैं, पहला है आपको भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया। बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे। ठीक है भैया, हो गया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आपको देखना है कि छायावादी 4 प्रमुख कवियों के नाम और उनकी रचनाएं। ये हो गया क्वेश्चन हमारा। इसके आगे है कबीर ने किस प्रकार ज्ञान को महत्व दिया है, हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ से कवि लद्दाख द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों किए जा रहे हैं। ठीक है, सखी ने गोपियों से कृष्ण को कैसा रूप धारण करने के लिए करने का आग्रह किया है, हो गया इतना। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये यहाँ पर है मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर आपको बताना है, ये प्रश्न हो गया आपका। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो उत्तर पूरा ये यहाँ तक थोड़ा सा छोटा।
ठीक है भैयू। इसके बाद में आगे बढ़ाते हैं। तो वीर रस की परिभाषा आपको लिखनी है। ये वीर रस हो गया ये, ठीक है, कि जहाँ किसी युद्ध का प्रसंग ओजस्वी घोषणा उत्साह से भरे गीत सुनकर हमारे हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर होगा वीर रस। ठीक है। बुंदेले हरबुलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। या फिर आप कहो कि वहाँ खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, और वहाँ खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। अलंकार है यहाँ पर। दोहा छंद किसे कहते हैं? यहाँ एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है। ठीक है। ये अभी 10th के एग्जाम में पूछ लिया था कि प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है दोहा की। तो ये आपसे पूछ सकता है कि दूसरे और चौथे चरण में कौन सी मात्राएं होती है। तो 11-11 टोटल कितनी मात्राएं होती है दोहा में? 24 मात्राएं होती है। रईमन पानी राख ये बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानस चुन। या फिर आपको सामने लिखे ये श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के। ये गद्य किसे कहते हैं? हो गया। कोई दो प्रमुख नाटकों के नाम बताइए। ठीक हो गया इतना। इसके बाद में ये प्रेमचंद हो जाएगा। प्रेमचंद की भाषा और ये शैली की विशेषताएं यहाँ पर देख सकते हैं। हो गया। ये यहाँ से शैली है। और महादेवी वर्मा के गद्य की 2 रचनाओं के नाम देना है क्वेश्चन नंबर 13 में आपको। छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? ये यहाँ से 14 का थुआ है। अपनी यात्रा के दौरान लेखक किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सांवले सपनों की याद की शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। संधि किसे कहते हैं? इसके भेद बताना है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? हो गया इतना। रीढ़ की हड्डी की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। ये हो गया आपका यहाँ पर। प्रेमी ढूंढट में फिरो प्रेमी न मिलियो कोई। तो ये देखिएगा प्रेमी वाला जो आपका 18वां था, इसको मैं आपको बता ही देता हूँ। ये यहाँ पर है 18वां आपका प्रेमी। ये 18वां भावार्थ लिखना आपको। प्रेमी ढूंढट में फिरो प्रेमी न मिलियो कोई। तो ये आपका प्रेमी वाला यहाँ पर रहेगा। ठीक है। ये हो गया आपका। ठीक है भैया। ये भावार्थ रहेगा आपका। ये भावार्थ हो गया है। इसके बाद में इसका अथवा में है या लुकुमड़ी वाला है, या अथवा वाला, ये देख सकते हैं। ठीक है। तो ये लुकुमड़ी वाला आपको लकोटी है रे घर पटे पड़े। हाँ चलो यहाँ देखो, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया है, और ये भावार्थ हो जाएगा इसका, है ना भैया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखो ध्यान से। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 से थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, है ना बेटा। ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का आपको देखना है यहाँ से। हो गया इतना। ये व्याख्या है यहाँ पर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 का देख लीजिए, गांधी जी वाला है ये व्याख्या हुआ है। कंप्यूटर का उपयोग पर संवाद आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए ध्यान से। तो ये कंप्यूटर के ऊपर से संवाद हो गया यहाँ पर। हो गया इतना।
फिर इसके बाद में ये यहाँ तक। अब ये क्वेश्चन नंबर 21 देखो ध्यान से, सॉरी हाँ 21 पर जाएगा। ये यहाँ पर 21 वाला, तो ये इसका शीर्षक ये हो गया इतना। अब ये सारांश वाला लाइन भी स्क्रीनशॉट ले जाओ। चलिए इसके बाद में ये आपका 21 का अथवा रहेगा यहाँ पर, मोहनी गति वाला, तो ये यहाँ पर है, ये भावार्थ है।